एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी ना मैं खिड़की से बहुत अच्छी धूप आ रही है और मैंने महर को नहला दिया था। मैं भी फ्रेशन अप हो गई थी नहा धोकर, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ खिड़की के पास क्योंकि धूप आ रही है हॉल में बहुत बढ़िया। आज बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और महर को मैंने सुलाया लेकिन वो सोई नहीं, उसको खांसी हो रही है तो उसकी वजह से ना वो डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब नींद पूरी नहीं हो पाती है उसकी। तो वो उठ गई, सो नहीं रही थी। तो मैं उसको लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ और चाय पीने का मूड हो रहा था। तो मैंने स्वीटी को बोला मुझे थोड़ी सी चाय आधा कप बना दो, तो उसने चाय बना के दी। और महर के साथ बस थोड़ी देर यहाँ पर खेलूँगी। और बाल मैंने ना खोल कर रखे हैं क्योंकि मैंने शैम्पू किया था, उसके बाद मैंने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की, 2-3 दिन हो गए हैं। और मैं अभी सोनी को बोल रही थी कि मुझे तेल लगा दे बालों में, थोड़ा सा मसाज कर दो क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और महर मुझे देख रही है कि मम्मा मुझे नहीं दे रही है, अकेली लगी हुई है। मतलब अभी ना थोड़ा थोड़ा सा बैठने की कोशिश करती है, उसको लेटे रहना पसंद नहीं आता। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको बिठा के रखो, उसके आसपास उसको ना चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब खेलने के लिए, हाथ में पकड़ने के लिए उसको चीज़ें चाहिए होती हैं। चैन से बैठती नहीं है एक जगह पे, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उसको। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस आते जाते हैं। तो बस महर का भी ऐसा ही है। तो बस एक बढ़िया सा मसाज ले रही हूँ सोनी से क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। और काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट आज मेरा प्लान, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे कुछ और भी करना है। मतलब बहुत कम काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में, जितना ओवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं है। तो बस मसाज करा लूँगी। चलो चलें। कद्दू कब बोलना सीखेगा? सुनना है उसके मुंह से एक बार और। अभी हम जा रहे हैं सोनी के रूम में। सोनी, ये है सोनी। क्या कर रही है सोनी? अपने रूम में झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है आज। सोनी अपने बेडरूम में सफाई कर रही है और हम आ गए उसके कमरे में। सांस फूल रही है क्योंकि मैं महर को लेके गोदी चढ़ी ना ऊपर, इसलिए। और इसके बेडरूम में भी खिड़की है, देखो यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है। हाँ वाओ, अच्छा कर लिया तूने ये। कितना क्लीन लग रहा है, एक नंबर दिख रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है। हो गया काम तेरा पूरा? बस पोछा लगाना। अभी मैं गैलरी में आ गई हूँ, इतनी अच्छी धूप है यहाँ पे। ये बानी ने फेंक के रखा हुआ है इसको, यहाँ पे नीचे रखो उसको ले जाके। और ना हमारे बाजू वालों के देखो फ्लावर्स लगे हैं, कितने प्यारे हैं ना। देखो पिंक कलर के, ये वाले, मतलब हमारे नहीं, हमारे बाजू में जो है ना उनके हैं। बहुत धूप है गाइस, बहुत तेज धूप है। काम से फुर्सत है आज मुझे। मम्मी महर को लेके बैठी है यहाँ पे और आज मैं सोच रही हूँ मम्मी के कमरे की भी सफाई कर दूंगी, बहुत दिन हो गया है। सोनी अपने रूम की कर लेगी तो फिर हम मिलके मम्मी के बेडरूम की करेंगे। मम्मी के कमरे की सफाई करते हैं। मैं ये भी सब हटा लेंगे यहाँ से, पूरा जितना भी रखा है। हाँ, और ये फोटोज वगैरह को भी कहीं कहीं लगा दे, देखो पूरे वहाँ पे जाले वाले भी लगे हैं, वो भी पूरे साफ करते हैं। करें क्या? चलो करते हैं आज सफाई मम्मी के बेडरूम की। तो देखो काम मैंने बोला था ना मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि मेरा मूड बन गया। मम्मी के बेडरूम में आने के बाद मैंने देखा बहुत गंदा हो रखा था, बहुत जाले वगैरह थे कमरे में। मम्मी ठीक नहीं रहती है ना, मम्मी जब से लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन के बाद से मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है।
तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, मतलब करती नहीं है, शायद उनका मन नहीं लगता है या पता नहीं क्या रीज़न है, बहुत शांत सी रहती हैं वो। हम ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं उनको करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि बेडरूम की हालत दुर्दशा बहुत बिगड़ी हुई है, तो मुझसे देखा नहीं गया। तो बस हम मिल-जुल के यहाँ पे चालू हो गए थे काम करना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मैं ऊपर बहुत कम आती हूँ ना, मतलब बहुत कम आती हूँ, नीचे का ही करती हूँ। मेहर को छोड़कर ज़्यादा मेरा ऊपर साइड आना नहीं होता है मम्मी लोगों के बेडरूम के तक। हाँ, ऊपर का स्वीटी और सोनी निपटा लेते हैं जितना होता है उनसे। मैं बहुत कम आती हूँ, तो बस मैंने ना आज आई तो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा मैं साथ में लग जाती हूँ, थोड़ा मुझसे जितना हो रहा है मैं करवा देती हूँ। तो बेड जितने भी ब्लैंकेट थे ना ठंडियों के, वो सब बेड के अंदर रखवा दिए, क्योंकि मौसम तो वैसे मौसम में तो फेरबदल हो ही रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी ऐसा मौसम हो ही जा रहा है। लेकिन फिर भी जो भारी वाले ब्लैंकेट्स थे ना उसको बेड में रखवा दिए हैं, और कुछ एक हल्के वाले ब्लैंकेट बाहर रखे हुए हैं लेने के लिए, क्योंकि मौसम देखो चेंज होता है, बारिश होती है तो ठंडा हो जाता है, बाकी तो वैसे नॉर्मली डे टाइम पे गर्मी रहती है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ के जो है ना मैं वो बिछा लूँगी, क्योंकि चेंज करनी थी। बहुत दिन से मम्मी लोगों ने बेडशीट भी चेंज नहीं की थी, पता नहीं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो मतलब कुछ भी सोचते रहती है मम्मी अकेले बैठकर, बहुत कम नीचे आती है। पहले ऐसे नहीं थी मेरी मम्मी, लॉकडाउन के बाद से ये सब कुछ हुआ, कुछ समझ नहीं आया अचानक से। मतलब इस समय जो सिचुएशन है वो कुछ सही नहीं चल रही है। कभी इस बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगी। बस यहाँ पे पापा शादी की कैसेट मिली थी मेरी, तो पापा मुझसे ले रहे थे, तो मैंने वो रख दी लेकर। तो देखो मैं नीचे आ गई हूँ अभी, ऊपर का काम मुझसे जितना हुआ ना मैंने उतना ख़त्म कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट काम मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। अब मैं नीचे आ गई वापस से, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, हाँ इतना टाइम तो हो ही रहा था करते करते। कोई मूड नहीं था, फिर भी मैंने निपटा लिया काफ़ी कुछ, क्योंकि देखा नहीं गया, मतलब काम दिख जाए ना तो फिर रहा नहीं जाता, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो बस हाथ मुँह धोकर फ्रेशन अप हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, तो शाम का वक्त हो रहा था, तो बस काम ऊपर का ख़त्म ही था। काम हो गया है, झाड़ू पोछा स्वीटी ने कर लिया था ऊपर वाले बेडरूम में। बहुत दिन से सोच रहे थे सफाई करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था, बहुत मैसी हो रखा था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मम्मी नहीं करती है, मतलब पहले मेरी मम्मी बहुत कुछ कर लेती थी लेकिन अब नहीं करती है, क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं रह गई है अब। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जैसी नहीं रही है, चेंज हो गई है। मम्मी भी मेरी पहले जैसी नहीं रही है, चेंज हो गई है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है उनकी। वरना मेरी मम्मी जितना काम तो हम कभी कर ही नहीं सकते, मेरी मम्मी बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कभी कुछ करने की। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि क्या ही बताऊँ, बहुत कुछ चेंज हो गया है, मम्मी चेंज हो गई है, समय बीत गया है, उथल पुथल सी मची हुई है ज़िंदगी में, ऐसा लगता है। तो अब करना पड़ता है, ठीक है कब तक करेंगे माँ बाप भी, बट फिर भी लगता है कि पहले वाली मम्मी ज़्यादा अच्छी थी मतलब ठीक नहीं रहती मम्मी की तबीयत अब मेरी। और बस अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और रात के खाने की तैयारी करूँगी, टाइम से बन जाएगा तो अच्छा रहता है, टाइम से खा के बच्चे सो जाते हैं। वैसे तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सुबह उठने की, बट फिर भी होता है टाइम से उठ जाओ तो टाइम से काम हो जाता है, और कुछ नहीं। और काम तो मैं अभी फ़िलहाल में बहुत कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं बहुत कम ही कर रही हूँ अभी काम। और शाम हो रही है, चलो चाय बनाते हैं, हमेशा की तरह एक बढ़िया सी चाय बनाऊँगी, सबको दूँगी, खुद भी पीऊँगी, और फिर किचन में और पता है कल बहुत यहाँ पे रात को बारिश भी आ रही थी और बहुत तूफ़ान भी आया, मतलब बिजली चमक रही थी, आंधी तूफ़ान बहुत आ रहा था कल। मौसम रात को ठंडा हो गया था, बारिश बहुत आ रही थी रात को, मतलब अचानक से ही मौसम का पता ही नहीं चल रहा, कभी ठंडा हो जा रहा है कभी गर्म हो जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा। तो बस अब आज दोपहर में दिन भर धूप निकली हुई थी, आपने देखा, मैंने दिखाया, दिन भर धूप निकली हुई थी। अब शाम हो रही है तो थोड़ा फिर से वैसे ही मौसम चेंज होता जा रहा है। तो चलो देखते हैं, किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं, और उसके बाद खाने की तैयारी।
तो आज का अपना व्लॉग मैं इसी के साथ यहाँ पे एंड करूँगी और आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।